लव यू चश्मेश। देखो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सपने में भी तुम्हें मैं दिख रहा था, है ना? जी नहीं, आप रॉकस्टार है, कोई एंजल थोड़ी कि सबके सपनों में आ जाएंगे। और मैं कोई फालतू सपने अपने नहीं देखती। हो गई तुम्हारी सुबह? शुरू हो गया ना तुम्हारा पक 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 पक। और आप सुबह सुबह मुझे ताने देते रहते। ताने नहीं मार रहा हूँ, तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हमें तुम्हारे घर जाना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी रॉकस्टार दादी का फोन आया था। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। क्या पसंद नहीं है? हाँ, कुछ खास नहीं था। खास नहीं था तो 10 खा गए, खास होता तो कितना खाते? क्या तुम काउंट कर रही थी? हाउ चीप! तुम मेरे खाने पर नजर रख रही थी। तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी शिकायत करूंगा। सोचिएगा भी मत, अगर ऐसा करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर माँ को पता चला ना कि आप ठेले वाले की पानी पूरी 10-10 खा गए तो उन्हें लगेगा कि उनके हाथ की बनाई हुई कोई भी चीज तो और भी खा सकते हैं। और मेरे घर पे आपके आने पे क्या क्या बनता है और कितना कितना बनता है ये तो आप जानते ही। ओह शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे 10 पानी पूरी खाने के बदले में कम से कम मुझे 10 समोसे खाने पड़ेंगे। ए चश्मेश, सुनो, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन बदले में ना तुम्हें मुझे अपने घर के खाने के अत्याचार से बचाना होगा। उसे अत्याचार नहीं प्यार कहते हैं, लेकिन आपके लिए तो अत्याचार और प्यार सब एक समान। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, आपको सुरेश से माफी मांगनी होगी। मैं उस डबल बैटरी से माफी मांगूंगा? नो वे। तो फिर मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगी। वैसे भी खाने की खुशबू यहाँ बाहर तक आ रही है, नहीं? क्या मुसीबत है? दादी, आलिया मेरा बच्चा। दादी, दादी मुझे अभी अभी पता चला कि आप खुश आ गया। कैसी हो आप? अरे जिसके घर में प्रज्ञा जैसी बहू हो उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही जानती थी वो बेकसूर है। बिना वजह बेचारी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर एक बात मेरे गले से नहीं उतर रही। बहुत सी बात है। अभी जानता है कि वो वीडियो किसने बनाया, लेकिन उसने मुझे उसका नाम ही नहीं बताया। तू बता, कौन है इस सारे फसाद के पीछे? मैं कैसे बताऊं दादी, मुझे नहीं पता। और आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? डॉक्टर ने कहा है ना आपको कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, इसलिए ये फालतू की बातें मत सोचिए प्लीज। आप बस आराम कीजिए। आराम तो मुझे तब मिलेगा जब उसको उसके किए की सजा मिलेगी। जिसने मेरी प्रज्ञा का दिल दुखाया, खुशी उसको भी कभी नसीब नहीं होगी। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। हाय लगेगी उसे मेरी, देख लेना। अरे इसको क्या हुआ? पता नहीं दादी, मैं पूछ के आती हूँ, आप आराम कीजिए। दादी मैं भी देख कर आती हूँ। एक बात कहूँ पुत्र जी? हाँ जी। बुरा ना मानना, मुझे आपके गानों से ज्यादा आपके जोक्स पसंद है। देखो आपके आते कैसे रौनक लग गई, पूरा घर का माहौल ही बदल गया। अब माहौल का पता नहीं, लेकिन यहाँ का सिस्टम जरूर बदल गया। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात पूछूं? नहीं नहीं बेटा जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब क्या बदला हुआ है यहाँ पे? हाँ आंटी जी, आप लोग बदल गए हो। You all have changed, but in a very nice way. जीजू जो भी वे है आप बोल दो,
ऐसे भी हम आपकी बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। बट प्रॉमिस कीजिएगा कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप लोग अपना बिहेवियर नहीं बदलोगे, मतलब पहले जैसा बिल्कुल नहीं बनोगे। आप बोलो बेटा जी। आंटी जी वो क्या है ना, आप लोगों ने अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया। नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। क्या है, यहाँ पर आने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पर खाने के लिए इतना सब कुछ होगा, मैं कैसे खाऊंगा। क्या है, मुझे इतना सब कुछ खाने की आदत नहीं है ना, तो आई वाज स्कैर्ड। खाना पुत्र जी इसलिए नहीं दिया कि इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है। अरे बीटी आपका कब से इंतजार कर रही हैं। शाम होते ही वो छत पर चली गई, बोल कर गई हैं कि जैसे अभी आएगा ना तो उसको ऊपर भेज देना। पहले हम कफ सिरप पियेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। हाँ, उन्होंने फोन करके मुझे बताया, मैं भूल ही गया। एक्चुअली क्या है ना, उनका जो कॉफ सिरप होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सोडा चाहिए होगा। कहाँ होगा सोडा? पुत्र जी मैं दे देती हूँ, किचन से अभी लेके आई। अरे आप क्यों मेहनत कर रही है, यहीं पर रुकिए, मैं जाकर ले लेता हूँ। नहीं आप ऊपर जाओ, मैं लेके आती हूँ। रुकिए ना, पर आप लोग बातें कीजिए, मैं जाता हूँ। दीप बोलना, इतने दिनों के बाद तेरे और जीजू के बीच में सब कुछ फाइनली ठीक ठाक हो गया। ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि तुम्हारे बीच में कोई स्पेशल मोमेंट्स ना हुए हो। दीप बताना कोई स्पेशल मोमेंट्स प्लीज। क्या स्पेशल? जैसे रहते थे वैसे ही रहते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल नहीं? अगर ऐसी बात है तो फिर इतने उदास से चेहरे पे इतना सारा ग्लो कहाँ से आ गया जो छुपाए नहीं छिप रहा? बुद्धू है तू। आओ, ग्लो इसलिए क्योंकि मैं खुश हूँ, और खुशी इस बात की है कि मैंने इतने अच्छे इंसान से प्यार किया। जब भरोसा उन्होंने मुझ पर दिखाया ना, मन में प्यार के साथ साथ उनके लिए इज्जत और बढ़ गई। ओफ दी, ये कैसा प्यार है? तेरा मन नहीं करता कि तू उनको जाकर हक करे या प्यार भरी बातें करे और फिर वो तेरे लिए रोमांटिक सॉन्ग्स गाए या फिर बुलबुल? देख, जो भरोसा उन्होंने मुझ पर दिखाया ना, मुझे उनसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि प्यार के बदले जो भरोसा मिलता है ना, वो प्यार से भी बढ़कर होता है। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगी, तेरी शादी नहीं हुई ना। जब शादी हो जाएगी तब समझ में आएगा तू। इस फीलिंग के लिए शादी जरूरी है क्या? अगर ऐसा है तो ये फीलिंग मेरी किस्मत में ही नहीं है, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करूंगी। बच्चे, मेरा ये मतलब नहीं दी, इट्स ओके। मेरी और पूरब की वजह से तेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब नहीं। इसीलिए मैंने पूरब को फिर से बोल दिया कि हम आइंदा से कभी नहीं मिलेंगे। अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इट्स बेटर ना वी डोंट मीट। और ये सब कुछ मैं अपनी दी के लिए नहीं, जीजू के लिए करी हूँ, जिन्होंने मेरी दी पर इतना भरोसा दिखाया, इतनी इज्जत की, इतनी खुशी दी जो वो डिजर्व करती है। तो मैं जीजू को ये खुशी नहीं दे सकती क्या? जीजू की खुशी आलिया की खुशी में, और आलिया की खुशी नहीं दी। मैं पूरब और आलिया को अलग होने की नहीं, उनकी एक होने की वजह बनना चाहती हूँ। और ये तो तभी होगा ना जब मैं और पूरब अलग रहेंगे। आई नो थोड़ी तकलीफ होगी, बट आई विल मैनेज दी। उससे ज्यादा शायद पूरब आलिया को डिजर्व करता है। पूरब आलिया का प्यार ही नहीं, उसका भरोसा है, उसकी जिद है, उसका ऑब्सेशन है दी, उसकी जरूरत है दी। और वैसे भी आलिया तो पूरब से पहले मिली थी ना, तो पहला हक आलिया का ही तो बनता है। और मेरी खुशी तो तुम दोनों के साथ रहने में। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो मैं पूरब से जिंदगी भर अलग लेने के लिए तैयार हूँ।
जानकी ले गरम गरम जलेबी और समोसे रख दे। हाँ ये अभी क्या हुआ पुत्र जी? एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं देखती हूँ। अभी ऐसे क्यों चला? रुक जाइए प्लीज, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल बुलबुल का रुकिए आप। आप मुझे मेरी दवा मेरे पूरा मुझे ला दो। बोलो भाई, आप मेरा पूरा मुझे ला कर दोगे ना भाई? कैन यू डू दैट फॉर मी प्लीज भाई? बहुत हो गया, मुझे इस चैप्टर को खत्म करना ही होगा। आलिया अभी का फोन आ रहा है। आलिया एक बार उठा तो लो। आलिया, पिक अप द फोन। साहब, ये अभी सर ने पेपर साइन करने के लिए दी है। हाँ भी बोल ना। पूरब, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ इस वक्त। क्या वो सब ठीक है ना? मैं तुझे तेरे घर के बाहर वाले रास्ते पे मिलूंगा। ओके। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, वो अभी ने मुझे मिलने बुलाया और इस वक्त मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, पता नहीं कैसे। तो कोई बात नहीं है ना साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। हाँ चलो। फोन क्यों किया तुमने? हाय रचना, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या करोगे जान के तुम? कैसी बात करी हो रचना तुम? तुम्हें किस कंडीशन में क्लिनिक लेके गया था मैं? और तुम कह रही हो मुझे फिक्र नहीं होगी तुम्हारी? तुम मुझे बिना बताए क्लिनिक से चली गई। बोलो, फिलहाल तुम ठीक हो? लिसन मिस्टर आकाश मेहरा, तुम मुझे हॉस्पिटल ले गए, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह शाम तुम्हें अपनी रिपोर्ट देती रहूंगी। और वैसे भी मेरे भैया इस वक्त बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उन्हें और भी कोई परेशानी हो। तो प्लीज मुझे फोन करने की या मेरे पास आने की कोशिश मत करना, समझो तुम? रचो, रचना हेलो। क्या हुआ है? अभी तो वो इतना खुश था, एकदम से बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए ऐसे कैसे बाहर चला गया? तुम दोनों चुप क्यों? बुलबुल तू बता। माँ वो माँ, दरअसल मैं बुलबुल से पूरब के बारे में कुछ बात कर रही थी और उन्होंने सुन ली। इससे पहले कि हम उन्हें कुछ समझा पाते वो गुस्से से बाहर निकल गए। अभी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहीं फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई? ऐसे भी उसका कुछ पता नहीं, उसे किसी भी वक्त किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता। तूने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक है ना? याद है पूरब, तूने मुझसे क्या कहा कि मैं तुझसे जो भी मांगूंगा तू मुझे देगा, मैं जैसा कहूंगा तू वैसा ही करेगा। याद है तुझे? कल तू इतना खुश था ना कि मैं तुझसे कुछ भी मांगता ना तो तू उसी वक्त उस बात के लिए राजी हो जाता। लेकिन मैंने उस वक्त तुझसे नहीं मांगा, लेकिन आज मांगूंगा।
क्या हुआ पूरब? तू ऐसे क्यों देख रहा है? तूने जो कहा वो सच था या झूठ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो सच था या झूठ? पूरब, तू कुछ बोलना नहीं चाहता या फिर तूने अपना इरादा बदल लिया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा था एकदम सच कहा। प्रज्ञा दी पे भरोसा करके तूने मुझे यकीन दिला दिया कि तू ही मेरा दोस्त अभी है। इसलिए आज तू जो भी मुझे बोलेगा ना, अभी मैं वो करूंगा। कुछ भी अभी कुछ भी। You know, पूरब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसलिए जो तू कह रहा है ना, वो तुझे करके दिखाना होगा। अभी तू एक बार बोल के तो देख। तू जो भी बोलेगा मैं वो करूंगा, यहाँ तक कि आज मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। जान नहीं, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। तेरी जिंदगी जिसे मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, जिसमें तुझे वही करना होगा जब मैं कहूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुझे शादी करनी होगी। वो भी मेरी पसंद की लड़की से। नहीं, अभी ये मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना? पूरब, मैं जानता था ये दिल, दोस्ती, कमिटमेंट, प्रॉमिस, ये सारी बातें हैं। ये तू सिर्फ बातें कर सकता है पूरब, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, कि तू वो पूरब है ही नहीं जिसे मैं जानता था। तू वो पूरब है ही नहीं जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। वही पूरब जो मेरी मन की बात जान लेता था, वही पूरब जो मुझ पर अपनी जान छिड़कता था, वही पूरब जो मेरे लिए मेरा दोस्त नहीं बल्कि भाई से बढ़कर था। अरे वही पूरब जिस पर मैं भरोसा करता था कि पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन मेरा पूरब नहीं बदल सकता। लेकिन तू बदल गया है पूरब, क्योंकि तू वो पूरब हो ही नहीं सकता। और मैं तुझसे क्या मांगूंगा और क्या देगा तू मुझे पूरब? अभी ऐसा नहीं है। तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? मैं आज भी तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। पर अभी जो तूने मुझसे मांगा ना, वो मेरे बस में नहीं है। I just cannot do that। पर इसके अलावा तू मुझे जो भी बोलेगा ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। I promise। तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है या मेरी पसंद पे डाउट है तुझे? हाँ, ये ऐसी बात नहीं। तू मेरी बात, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है पूरब? तुझे मुझ पर भरोसा है, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब तो मैंने ठान लिया पूरब, तुझे वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। तुझे शादी करनी होगी, वो भी मेरी पसंद की लड़की से। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये शादी छोड़। तू इसके अलावा जो बोलेगा मैं वो करूंगा, बट ये शादी नहीं अभी, प्लीज। Do you think I'm stupid पूरब? Do you think I'm an idiot? मैंने तुझे शादी करने को कहा और तूने उससे मना कर दिया। मैं तुझे कुछ भी करने को कहूंगा, तू उसके लिए भी मना कर देगा ना पूरब? अभी एक बार बोल के तो देख। तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। तूने पहले भी मेरे भरोसे को तोड़ा है पूरब। मैंने दोबारा तुझ पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है पूरब। जी ऐसी बात नहीं है। तो पूरब, तू चाहता है ना कि मैं तुझसे भरोसा करूं, तो तुझे शादी करनी होगी, वरना तू जा सकता है पूरब। मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं समझूंगा कि मैंने अपना एक दोस्त खोया है, एक ऐसा दोस्त जिसने मुझसे झूठ बोला है, एक ऐसा दोस्त जिसने कल मुझसे एक वादा किया था, लेकिन आज उसी बात को नकारता है। पता है, एक झूठ बोलने वाले दोस्त से ना एक सच बोलने वाला दुश्मन बेहतर है। तू मानता है ना इस बात को? और जो इंसान दोस्ती में झूठ बोलता है ना, वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है पूरब। इसलिए चला जाए ऐसे पूरब। अभी झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा झूठ। अरे मैं तो यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे समझाऊं तुझे। ठीक है, अगर अपनी बात बनवाने में तेरी खुशी है ना अभी, तो वही सही। तू चाहता है ना मैं शादी करूं, जिस लड़की से बोलेगा ना तू, उस लड़की से शादी करूंगा। मानूंगा तेरी बात। अब खुश है? मुझे ये यकीन भी दिला के रहूंगा कि जब दिल और दोस्ती की बात आती है ना, इंसान अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी परवाह नहीं करता। थैंक यू पूरब, थैंक यू। लेकिन अब सबसे पहले हमें आलिया से बात करनी चाहिए। तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना,
हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब तक तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आलिया को फोन करता हूँ।